हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 23 जुलाई 2023 को बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा CGL थी यानी सचिवालय सहायक की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, वो अब संपन्न हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे, लगभग सभी स्टूडेंट मुख्य परीक्षा में अपीयर हुए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कुछ स्टूडेंट से बात कर जानने का प्रयास किया कि इसमें अपीयरेंस में कुछ स्टूडेंट अब्सेंट भी रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, लगभग कि मैंने 3-4 रूम में जो भी मेरे जान पहचान के स्टूडेंट थे, सब लोग कि नहीं सर, इसमें 100% उपस्थिति थी। तो आज मैं जो आपको कटअप जो बताने जा रहा हूँ, उसको 2 पोस्ट के आधार पर मैं कटअप बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 पोस्ट ही जनरल पोस्ट है, यानी कि समान ग्रेजुएट लेवल की पद है, जिसके लिए सभी अभ्यर्थी जो है कि एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये 2 पद कौन सी है? जैसे सचिवालय सहायक की पोस्ट हो गई, ठीक है, एक सचिवालय सहायक की पोस्ट हो गई जिसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। इसके लिए पद कितनी है? तो 1360 पोस्ट है। ठीक है, 1360 पद है। दूसरी पद जो है योजना सहायक की है। इसके लिए दोनों पद के लिए जो क्वालिफिकेशन जो है कि सिंपल ग्रेजुएट या स्नातक है। इसके लिए जो भी स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं वो लोग सब लोग एलिजिबल हैं। इसमें कितनी है? योजना सहायक की 125 पद है, यानी 1485 पद के लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। बाकी यदि कुछ अन्य पद भी है, जैसे ऑडिटर की है और भी पद है, तो उसके लिए स्पेशलाइज डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएशन में मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स होनी चाहिए, तभी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट जो है कि समान ग्रेजुएट हैं, उन लोगों के लिए मात्र 1485 सीट है। ठीक है, इसी पर आपको फाइट करनी है। तो मेरे अनुसार जो है, और आज के जो प्रश्न जो थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। विशेषकर जैसे जीके की बात करें तो जीके में कुछ प्रश्न बिल्कुल समान स्तर के थे, जो कि लूसेंट या क्राउन या स्पीडी कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन वहीं फिर 50% से आगे जब आप बढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन जो थी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी। जिन्होंने जीके में डीप स्टडी किया होगा वे लोग ही उस क्वेश्चन को बना सकते थे। तो जीके में क्वेश्चन जो थे लगभग 50% ईजी थी, 50% मॉडरेट लेवल की थी। वहीं साइंस की बात करें तो साइंस के क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। जैसे पीटी में साइंस की लेवल टफ आई थी, उसी ढंग की साइंस की लेवल टफ आई है, और बहुत स्टूडेंट को साइंस में परेशानी हुई है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो थे वो 11-12 के भी पूछ दी गई थी। तो साइंस में सभी स्टूडेंट को थोड़ी सी परेशानी आई है। जबकि वही मैथ की बात करें तो मैथ अपेक्षाकृत कुछ कम ही पूछी गई थी। लगभग जैसा लोग बोल रहे हैं 15 से 20 ही क्वेश्चन पूछी गई है। तो मैथ्स में केवल 2-3 ही मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम आई है बनाने में, बाकी सब मैथ्स जिनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है वे लोग बना लिए होंगे। उसी तरह से रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, बाकी क्वेश्चन जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी रीजनिंग की वे लोग बना लेंगे। क्योंकि इसमें जो भी स्टूडेंट्स आए हैं वो लोग प्री क्वालिफाई करके आए हैं, और इस एग्ज़ाम में प्री और मेंस की सिलेबस जो है बिल्कुल समान है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उन लोग की एक सर्टेन लेवल बनी हुई है। इसलिए कंपटीशन जो है कि मेंस में थोड़ी टफ रहने की संभावना है, क्योंकि जिनकी पीटी अच्छी गई होगी निश्चित रूप से उनकी मेंस की भी एग्ज़ाम अच्छी जाएगी। ठीक है, तो मेरे द्वारा जो कटअप जो बताई जा रही है वो निश्चित रूप से कटअप इसी के आसपास रहने की संभावना है। जैसे कटअप मैं देखता हूँ, जैसे यूआर या जनरल मेल की बात करें तो इधर मैं लिख लेता हूँ मेल, इधर फीमेल, क्योंकि महिलाओं को भी 35% आरक्षण दी गई है इस विज्ञापन में, इसलिए दोनों का कट ऑफ मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि जैसे पीटी में रिजल्ट जो परसेंटाइल पे निकली थी वो मेंस में परसेंटाइल पे बिल्कुल नहीं निकलेगी। जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी मार्क्स आपको आएगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उसी का मल्टीपुल में जितने क्वेश्चन आपको सही होंगे उसमें 4 से गुना कर देंगे तो उतनी मार्क्स आपकी आ जाएगी। मेंस में परसेंटाइल बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे यूआर या जनरल कैटेगरी मेल में जिस स्टूडेंट्स की 122 से 125 के बीच में अगर स्कोर अगर सही हो रही है तो मैं समझता हूँ कि उनकी मेरिट लिस्ट निश्चित रूप से बन जानी चाहिए। तो कटअप जो है कि 122 से 125 के बीच में रहने की संभावना है जनरल या यूआर मेल की।
वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ जो है 117 से 120 के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है। वहीं EWS कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ जो है 115 से 117 के बीच में रहने की संभावना है, जबकि फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ जो है 113 से 116 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं BC2 कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ जो है 118 से 121 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं जबकि फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ 114 से 117 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं BC1 की बात करें तो कट ऑफ जो है पुरुष वर्ग या मेल में 113 से 116 के बीच में रहने की संभावना है, जबकि ये फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ जो है 112 से 115 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं SC कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ जो है 109 से 112 के बीच में रहने की संभावना है, जबकि फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ जो है 106 से 108 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं ST कैटेगरी में कट ऑफ जो है 112 से 115 के बीच में रहने की संभावना है। अब वहीं BC लेडीज यानी पिछड़े वर्ग की महिला में, चूँकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से 3% आरक्षण दी गई है, यानी उनको कुल 35% और प्लस 3% 38% आरक्षण मिल जाती है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं में कट ऑफ जो है 113 से 115 के बीच में रहने की संभावना है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई जा रही है, निश्चित रूप से कट ऑफ जो है कि इसी के आसपास रहेगी। जो स्टूडेंट्स जो है कि अगर इस रेंज में आते हो, मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से उन लोगों की मेरिट बन जाएगी। ठीक है। यद्यपि मेंस में निश्चित रूप से कि थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स प्री क्वालिफाई करके आते हैं सब लोग एक लेवल के होते हैं। उसके बावजूद भी इस एग्ज़ाम में GK, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस रहती है, और जब पहली बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आती है सामने, और साथ साथ में एग्ज़ाम की जो प्रेशर होती है, तो उसमें क्या होती है, कभी कभी जानते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाती है। भले ही घर पे आने पे क्वेश्चन आसान लगती है, लेकिन जब एग्ज़ाम में पहली बार क्वेश्चन आती है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाती है। और इस एग्ज़ाम में जो साइंस के जो प्रश्न थे वो निश्चित रूप से मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। साइंस में स्टूडेंट लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। उसके अलावा बाकी सेक्शन सब ईजी टू मॉडरेट थे, जिन्होंने कम गलती किया होगा, ठीक है, निश्चित रूप से उनकी मेरिट बनेगी। और इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है, इसलिए निगेटिव मार्किंग भी मेन रोल प्ले करेगी। क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो होते हैं सही क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।